मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है या फिर हमारे मन में कोई भी इच्छा आती है तो एक ही नाम हमारे जहन में होता है और वो नाम होता है ईश्वर का। हम चाहते हैं कि ईश्वर के पास जाके, ईश्वर की शरण में जाके हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें, लेकिन धार्मिक मान्यताएं कई बार अलग हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म को मानना ही छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम धर्म को मानना छोड़ देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है फिर हमें लगता है कि हमें धर्म को मान लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कहीं इसके पीछे राहु का श्रापित योग तो नहीं है? और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इसी तरह की बातें सामने आई हैं या फिर अब ये कार्यक्रम देखते वक्त आपको याद आने लगा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि हर बार की तरह हमारे साथ आज फिर से स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, सवाल यही है कि धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं कई बार हमारी बिल्कुल अलग हो जाती हैं और कई बार ऐसा होता है हमारी वही धारणाएं बदल जाती हैं। क्यों होता है ऐसा और क्या इसके पीछे? मैं समझ गया आपका जो प्रश्न है कि हम लोग मान लीजिए अगर किसी एक धर्म विशेष में हम पैदा हुए हैं, हमारे परिवार का ही कोई सदस्य उस धार्मिक मान्यताओं को मानने की अपेक्षा किसी अन्य धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और मुझे बड़ी मुस्कुराते मुस्कुराते ये बात याद आई कि पीछे मोदी साहब के बारे में बड़ा इस बात का बवंडर मचा कि उन्होंने क्यों नहीं वो टोपी पहनी, उस टोपी के ऊपर बड़ी राजनीति भी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की निष्ठा से हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूं। ये कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या कई बार हम देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी एक सदस्य का झुकाव किसी एक मंदिर की तरफ या किसी एक पीर पैगंबर की तरफ या किसी एक गुरु महाराज की तरफ या किसी एक गुरुद्वारा साहब की तरफ जुड़ जाता है, जिसमें बाकी पारिवारिक सदस्य उस मामले को लेकर कई बार बड़ा बवाल भी करते हैं, या यूं कहा जाए कि उनकी धार्मिक मान्यताएं हमारी धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी परिस्थिति कैसे बनती है? आइए इस पर भी आपको राहु के प्रभाव का थोड़ा संकेत जरूर समझा दूं। समझ लीजिएगा, नवम भाव होता है आपकी जन्म पत्रिका के धर्म का। कुछ समय पहले भी ये कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा मैंने की थी, लेकिन यहां पर आपके धार्मिक बिलीफ को, यहां आप अपने जीवन में परमात्मा को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो आपके बाकी पारिवारिक सदस्यों से बिल्कुल जुदा है। इस बात के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। अष्टम भाव होता है किसी भी चीज के लॉस का, किसी भी चीज के नुकसान का। विशेष तौर पर आपकी जन्म पत्रिका के जो भाग्य से अष्टम भाव है, धर्म से जो अष्टम भाव है, वो है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर चौथा घर आपकी जन्म पत्रिका का। और आपकी जन्म पत्रिका का जो 12वां घर धर्म से है वो है अष्टम भाव। अर्थात इन बातों को ध्यान से अब समझिएगा कि आपकी जन्म पत्रिका के 9वें घर का संबंध अगर कभी चौथे घर के साथ या किसी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव के साथ संबंध बनता है, तो आपके अंदर वो फील जरूर आने लगती है कि जो परमात्मा के स्वरूप के प्रति बाकी पारिवारिक सदस्यों से आपको एक अलग व्यक्तित्व के तौर पर जरूर उबार कर सामने लेकर आती है। लेकिन यहां पर भी एक प्रश्न और है कि उस धार्मिक मान्यता के अलग होने के नाते क्या परिवार और समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, या आपको
उसके कारण कहीं ना कहीं निरादर का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपना धर्म को, रिलीजन को चेंज कर लेते हैं और ऐसे रिलीजन की तरफ चले जाते हैं जिनका उनके धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध तो क्या, बिल्कुल विपरीत गामी जिसे कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को किसी न किसी प्रकार से अपने उस सामाजिक सोशल सर्कल का बहिष्कार भी सहना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि आपकी धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल अलग होने के नाते, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की हम बात करें तो उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो स्थिति विशेष तौर पर जीवन में पूर्ण तौर पर उनको एक अलग ऐसा महान शख्सियत के तौर पर ले गई जिसमें उनकी रीजनिंग और लॉजिक ऐसे थे जो पूर्ण तौर पर दुनिया को अपने पीछे चलाने के लिए वो कामयाब हुए। ये स्थितियां भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छिपी होती हैं जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली ही आंकलन करवा सकती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो उसका मतलब यह है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उस नवम भाव का चौथे घर के साथ या अष्टम भाव के साथ संबंध है और तालमेल राहु के श्राप का आपकी जन्म पत्रिका के भाग्येश के साथ या उस अष्टम भाव में उस राहु की दृष्टि जहां आपका भाग्येश बैठा था वहां पर उसके संबंध होने के नाते ऐसी स्थिति का सामना आपके परिवार के किसी एक सदस्य को जरूर करना पड़ेगा, जिसमें अपने रिलीजन से, अपने धार्मिक मान्यताओं से, अपने कुल की परंपराओं से या अपने कुल गुरु महाराज से हटकर वो किसी अन्य चीज को फॉलो करना आरंभ कर देते हैं। और अगर ऐसा होता है, वो कौन सा रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार से कौन सा ग्रह देखा जाता है, इन सब बातों की जानकारी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होने वाला है इस बात का संकेत दे देती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं बहुत देर से लाइन पर, अंकुर जी हैं दिल्ली से, बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 29 जुलाई 1983। दोबारा से बोलिए। 29 जुलाई 1983। 29 जुलाई 1983। 1:14 सुबह का। जी, जन्म का स्थान? कानपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि किस तरीके का रहेगा और कौन सी फील्ड सही रहेगी मेरे लिए। जी, जय माता दी अंकुर जी। जय माता दी। एक बार वेरीफाई दोबारा से कर रहा हूँ, आपका 28 ओवर 29 जुलाई है 86 का 1:14 AM। 83 का जी, 1983 और 1:14 AM। हाँ जी। कानपुर सिटी यूपी में। हाँ जी। जी, आपको करियर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। हाँ जी। आपका वृष लगन है, कुंभ राशि है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। दो बातें पहले वेरीफाई करना चाहूंगा। सबसे पहले कि भोजन में आपको बाहर का मसालेदार भोजन या रेस्टोरेंट फूड पसंद है या केवल घर के खाने के प्रति ही लाइकिंग है? नहीं, तो सब कुछ खा लेते हैं, कोई मतलब शौक नहीं है हमारे। बाहर के खाने की अगर इच्छा आपको महीने में 2-4 बार होती है या उससे अधिक बार बाहर का खाना पसंद करते हो? अधिकतर बाहर का खाना ही पड़ता है। ओके, अधिकतर बाहर का खाना है। एक बात तो ये आपकी जन्म पत्रिका की समझ गए होंगे कि मैं कहां पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में वो कॉम्बिनेशन मुझे दिखा है जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि मसालेदार भोजन खाना भी या बाहर का चटपटा भोजन और रेस्टोरेंट फूड का राहु के श्राप के साथ क्या कनेक्शन है। मैंने वो कनेक्शन ढूंढने का प्रयास किया और आपने कहा कि अधिकतम रेस्टोरेंट फूड हो जाता है। दूसरी बात, अंकुर शादी हुई अभी या नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह अकेले 7वें घर में बैठे हैं। लगभग 8-10 दिन पहले मैंने ये बात की थी कि कारक शुक्र और कारक बृहस्पति अगर अकेले 7th हाउस के साथ संबंध बनाए और उसके स्वामी के साथ राहु का रिलेशन हो तो कहीं ना कहीं पहला रिश्ता होकर टूटना या विवाह जीवन से संबंधित बहुत बड़ी परेशानी से रूबरू होना पड़ता है। आपकी जन्म पत्री में ये कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ एक सलाह है मेरी, अगर कहीं किसी जगह अफेयर है तो उस अफेयर को ही शादी में कन्वर्ट करिएगा, और अगर अफेयर नहीं है तो ही अरेंज मैरिज करना। अगर अफेयर होने के बावजूद आपका पारिवारिक लोग उस रिश्ते को लिए नहीं माने और आपने अरेंज मैरिज की तो 5 साल आपकी मैरिज चलेगी और 5th एनिवर्सरी मनाने के बाद आपकी जिंदगी में वही फीमेल दोबारा से ऐसी एंट्री मारेगी कि आपको जीवन में 2 राहों पर सवार होकर चलना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी जिंदगी में करियर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो प्रश्न था, बुध की महादशा है आपको और बुध की अंतरदशा। परमात्मा दयाल है आपके ऊपर इस मामले में। परमात्मा की असीम कृपा के मालिक आप इस समय में बनने वाले हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में यू हैव टू सेट 2 ऑफ द टारगेट्स, आइदर ऑफ द प्रोफेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एनी ऑफ द प्रोफेशन रिलेटेड टू द फॉरेन लैंड्स।
विदेश और सरकार, इन दोनों में से किसी एक टारगेट को हिट कर लो। अच्छा। आपकी जन्म पत्री ये बोलती है कि आपके इस ग्रह स्थितियों का आंकलन से आपके आने वाले 15-16 साल जीवन में आपको बहुत अधिक तरक्कीदायक साबित होंगे, लेकिन राहु के इस श्राप की शांति जीवन में जरूरी होगी। अच्छा। आपके जीवन में जो विद्या और स्टडीज आपने शुरू की थी, क्या वो पहली लाइन ऑफ एजुकेशन आपके काम नहीं आई? ऐसा कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल। ये भी हुआ, मिर्च मसालेदार वाली स्थिति भी हुई। मैं समझ गया इस संकेतों के माध्यम से क्या उपाय आपको करना चाहिए। अभी तक आपने राहु के श्राप का कोई उपाय किया क्या? नहीं, मैं इन सब चीजों पे अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया था हमने। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दिया था। इस कार्यक्रम के बारे में कैसे आप जाना आपने? ये हमारे एक मित्र ने बताया था कि आप सही बताते हैं, थोड़ा सा एक बार पूछना चाहिए, हमें भी तो कोशिश फिर करनी चाहिए। निराशा तो नहीं हुई इस कार्यक्रम में कॉल लगाकर? निराशा तो नहीं हुई? नहीं, निराशा नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही बताया, जितनी भी चीजें अभी तक बताई हैं। क्योंकि समय कम रहता है इसलिए मैं कुछ ही फैक्टर मैच कर सका हूं, क्योंकि हमारे वो दर्शक जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, फोन अपॉइंटमेंट लेते हैं, लगभग 20 मिनट उनके साथ डिस्कशन चलती है और वो सारी बातें जो मैं बोलता हूं वो रिकॉर्ड करते हैं हम, साथ साथ वो हम उनको सीडी रूप में भी भेज देते हैं, ताकि आपको अपनी जिंदगी के इन समस्याओं के बारे में जब जब भी आप चाहे उसको सुन सकते हैं। अंकुर जी, आपके क्या उपाय करने हैं, आइए उस पर भी चर्चा करूं। पहली बात, आपका बुध जो है वो अग्नि राशि में है और बैठा है चौथे घर के अंदर, इसलिए जिंदगी में प्रयास ये करें कि जब भी आपके घर में हरी मूंगी साबुत दाल या हरे रंग की कोई सब्जी जिसमें पालक, मेथी, साग, इस तरह की कोई चीजें जब भी बने, हरे कलर की सब्जी जब भी बने, तो आपने किसी गरीब कन्या को भोजन जरूर देना है। दिन बार कोई भी हो सकता है। ये अपनी जिंदगी की एक रूटीन बना के चलिएगा। आप याद करेंगे कि एक उपाय ऐसा बताया था कि उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी बात, प्रयास करें कि बाहर का रेस्टोरेंट फूड अपनी जिंदगी में कट करने का कोशिश करें। धीरे धीरे कोशिश करें कि अगर कहीं ऐसी मजबूरी है कि घर से दूर रहकर रेस्टोरेंट फूड खाना पड़ता है, तो किसी ना किसी तरह से घर में आसानी से प्रिपेयर होने वाला फूड आप लाइक करना शुरू करें और लाल मिर्ची का प्रयोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दें। दो बातें। तीसरी बात, आपको जीवन में एक बात यहां ध्यान रखनी है कि आपके गुरु ग्रह वक्री हैं और वो 11th हाउस के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में पैसे का जो फाइनेंशियल कंडीशन का रोल है वो आपके गुरु ग्रह के पास है। यहां क्या करना, किसी भी भगवे वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को आप हर महीने एक गुरुवार 5.25 मीटर भगवा वस्त्र उन्हें गिफ्ट देके आया करें। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, उनका आशीर्वाद आपके लिए परमात्मा के शब्द साबित होंगे। ये तीनों उपाय को आजमाएं, मां भगवती की कृपा रही तो निश्चित तौर पर आपका करियर आने वाले समय में लाइमलाइटेड पर्सनालिटी के तौर पर आप उभरेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी। बिल्कुल आचार्य जी, तो अंकुर जी यहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं आपने। नंबर्स आपके सामने है, इन्हीं नंबर्स पे आपको कॉल करना है। बिना देरी किए अभी की अभी कॉल कीजिए, जीवन की सभी परेशानी से मुक्त हो जाइए और साथ ही साथ खुशियों को अपने दामन में खिलखिलाने दीजिए। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।